अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हो तभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना वरना मत करना। और मुझे पता है सच्चे अम्बेडकरवादी कभी भी एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय भीम लिखने के लिए ज्यादा नहीं सोचते हैं। ध्यान रहे जो सच्चा अम्बेडकरवादी है सिर्फ वही। क्या विकास दिव्याकृति सर आ रहे हैं आजाद समाज पार्टी में? ये आज की वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का भविष्य तय करेगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो आप अभी जा सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अधूरी ज्ञान प्राप्त हो और अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान का भागी बनता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ज्ञान और संघर्ष की क्रांति क्या होगा जब विकास दिव्याकृति और चंद्रशेखर आजाद रावण एक साथ आएंगे? एक ऐसा सवाल जो भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकता है। एक आदमी जिसने किताबों, विचारों और तर्क के सहारे हजारों युवाओं का संविधान, समाज और सत्ता की गहरी समझ दी। दूसरा आदमी जिसने सड़कों पर संघर्ष किया, अन्याय के खिलाफ लड़ा और बहुजन समाज की आवाज को बुलंद किया। अब सोचिए अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? क्या भारतीय राजनीति का नक्शा बदल सकता है? क्या बहुजन समाज को एक नया वैचारिक क्रांतिकारी नेतृत्व करने वाला मिल सकता है? क्या बुद्ध और बाबा साहेब का सपना पूरा होने को एक और कदम बढ़ सकता है? आज हम इतिहास नहीं भविष्य लिखने जा रहे हैं। विकास दिव्याकृति सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक आंदोलन है। भारत में शायद ही कोई ऐसा युवा होगा जो दिव्याकृति सर को ना जानता हो। यूपीएससी की तैयारी कराने वाले लाखों छात्रों उनके विचारों से प्रभावित हैं। लेकिन वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक सोच है, एक आंदोलन है। उनकी खासियत क्या है? संविधान की गहरी समझ। संविधान को सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं मानते बल्कि इसे सामाजिक न्याय का हथियार मानते हैं। स्पष्ट और तार्किक दृष्टिकोण। वह राजनीति, समाज और सत्ता की सच्चाई को बेबाकी से रखते हैं। बुद्ध, बाबा साहेब और समाजवाद पर मजबूत पकड़ ही नहीं, उन्होंने बहुजन समाज को यह सिखाया कि सिर्फ शिक्षा ही असली शक्ति नहीं बल्कि सत्ता को समझना और उसमें भाग लेना भी जरूरी है। विकास सर कई बार चंद्रशेखर आजाद रावण की तारीफ कर चुके हैं। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जो नया एक तेवर आ गया है, चंद्रशेखर आजाद आ गया है, जो खुद को रावण भी कहता है, भीम आर्मी। उसमें एग्रेशन इतना जबरदस्त है। मैं एक खास बात आपसे कह रहा हूं, अगर समाज का सबसे वंचित वर्ग इतने एग्रेशन के साथ सामने आ पा रहा है तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट तो है ही कि कम से कम उस समाज के पास अपनी बात इस तरह से कहने की शक्ति आ गई है, हिम्मत आ गई है। उन्होंने लाखों छात्रों को बताया कि असली बदलाव सिर्फ नौकरियों में नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में भी है। लेकिन सिर्फ ज्ञान और शिक्षा काफी है क्या? चंद्रशेखर आजाद संघर्ष का दूसरा नाम। अब दूसरी तरफ देखिए चंद्रशेखर आजाद रावण को। वह सिर्फ एक नेता नहीं, एक लड़ाई का नाम है। उन्होंने संविधान के रक्षा के लिए सड़कों से संसद तक की संघर्ष किया। उन्होंने भीम आर्मी बनाई ताकि बहुजन समाज को अन्याय के खिलाफ खड़ा किया जा सके। आजाद समाज पार्टी बनाई गई ताकि राजनीति में दबे कुचले समाज की भागीदारी बढ़े। वह हर उस जगह खड़े दिखते हैं जहाँ संविधान खतरे में होता है, जहाँ दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर अत्याचार होता है। उनके साथ लाखों युवा खड़े हैं, लेकिन उन्हें एक वैचारिक मार्गदर्शक की जरूरत है। अगर विकास दिव्याकृति सर और चंद्रशेखर आजाद साथ आ जाएं तो अब सोचिए अगर विकास दिव्याकृति सर और चंद्रशेखर आजाद रावण एक हो जाएं तो क्या होगा? अगर विकास सर आजाद समाज पार्टी में शामिल हो जाएं तो ये 3 बड़े बदलाव हो सकते हैं। पहला, तर्कशील और बौद्धिक राजनीति में आंदोलन खड़ा होगा। आज की राजनीति भावनाओं, जाति और नफरत पर चल रही है, लेकिन अगर विकास सर राजनीति में आते हैं तो हर बहस संविधान, सामाजिक न्याय और बहुजन हक की होगी। दूसरा, बहुजन समाज के युवाओं को नई दिशा मिलेगी। आज बहुजन समाज के युवा IAS, IPS बनने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या वे सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहते हैं? विकास सर उन्हें यह सिखा सकते हैं कि राजनीति सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है। तीसरा, सत्ता में तर्क की ताकत बढ़ेगी। आज बहुजन समाज को सिर्फ भावनात्मक नेता नहीं बल्कि बौद्धिक नेता भी चाहिए। अगर शिक्षा और संघर्ष मिल जाए तो सत्ता खुद बदलाव को अपनाने पर मजबूर हो जाएगी। कानून से बदलाव आता है और कानून राजनीति से बनता है। अब सवाल ये है कि क्या विकास दिव्याकृति सर राजनीति में आएंगे? वह राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन वह सत्ता को गहराई से समझते हैं। वह जानते हैं कि असल बदलाव किताबों से नहीं, कानून से आता है। अगर वह राजनीति में आते हैं तो बहुजन राजनीति को सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं। अब फैसला उनके हाथ में है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अगर विकास दिव्याकृति सर और चंद्रशेखर आजाद रावण साथ आते हैं तो भारतीय राजनीति में एक नया भूचाल आ सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना फैलाएं कि यह बस हर जगह पहुंचे। बहुजन समाज को जागना बहुत जरूरी है। सत्ता की चाबी हाथ में लेना जरूरी है। बुद्ध और बाबा साहेब का सपनों को पूरा करना वक्त आ गया है कि हम उनके सपनों को पूरा करें।